जो 2013 के चुनाव में हुआ था, बीजेपी 163 सीटें लेकर आई थी, वो मोदी लहर का चुनाव था, लेकिन इस बार इस तरह का कोई लहर नहीं थी। और वही एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि मामला कहीं ना कहीं एकदम बराबरी का बनता दिख रहा है। शुरुआती एग्जिट पोल्स के जो सर्वे रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से बीजेपी आगे दिख रही थी, लेकिन जो और सर्वे के नतीजे अभी दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से मामला कुछ बीजेपी की तरफ है तो कुछ कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। आप मदन दिलावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अगर अभी भी हैं तो मदन जी से सवाल है मेरा कि मदन जी, जो बात राजवर्धन सिंह राठौड़ कर रहे हैं आप कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको कुछ क्लियर कट बड़ा दिख नहीं रही है जैसा आप दावा कर रहे थे। जी, हमारे साथ अमिताभ तिवारी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं। मदन जी से संपर्क हो नहीं पा रहा है। अमिताभ जी, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका शुक्रिया। स्टूडियो में मैं मनीष और अखिलेश जी मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हैं। लगातार बात राजस्थान में एग्जिट पोल्स को लेकर हो रही है, एक मिक्स्ड तस्वीर इस वक्त दर्शकों के सामने है। फर्स्ट इंप्रेशन में आपका क्या असेसमेंट है? और दूसरा मेरा सवाल होगा कि कितना स्विंग आप एक्सपेक्ट देख के चल रहे हैं कि किसी भी पार्टी को, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस मैजिक फिगर से दूर रह गई थी, हालांकि 99 सीटों पर अटकी, बाद में बाईपोल इलेक्शन में वो आगे हुए। आपको क्या लग रहा है फिलहाल इस तस्वीर देखकर? देखिए, काफी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है अगर आप एग्जिट पोल्स देखेंगे तो। पिछली बार जैसा आपने कहा कि एग्जिट पोल्स का डायरेक्शन जो था वो लार्जली करेक्ट था, और क्योंकि रिवाज है तो रिवाज के हिसाब से डायरेक्शन सही था। हालांकि पिछली बार भी सीटों के मामले में बहुत सारे एग्जिट पोल्स गलत थे, क्योंकि किसी ने नहीं कहा था कि कांग्रेस को 99 सीटें आएंगी। तो अब तो मतलब बहुत कांटे की टक्कर दिख रही है। कोई कह रहा है बीजेपी जीत रही है, कोई कह रहा है कांग्रेस जीत रही है। हमें तो 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। आपने जाट समाज के रुख की बात कर रहे थे आप कुछ देर पहले। देखिए, जाट समाज, अगर एनडीटीवी ने भी जो ओपिनियन पोल किया था सीएसडीएस के साथ, उसमें जाट समाज तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक किसान आंदोलन का एक पृष्ठभूमि है इसमें। शेखावती जो है वो आपको लार्जली हरियाणा के बॉर्डर को टच करती है, और इसमें सिर्फ यही बात थी कि आरएलपी कितना गेम बिगाड़ सकती है जाट समाज के वोट में कांग्रेस का। अब ये देखना पड़ेगा कि आरएलपी को कितना समर्थन मिला है। हड़ौती की बात आपने करी। हड़ौती में 2013 में जब बीजेपी हारी थी तो भी जीत रही थी, तो हड़ौती वैसे भी बीजेपी का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया रहा है। अब जो वहां पे मुझे लगता है किंग मेकर रीजन अब ढूंढार है, एक तरह से ढूंढार है, क्योंकि ढूंढार में पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें आई थी 58 में से, जो ईस्टर्न राजस्थान आप जिसको कह लें, सेंट्रल प्लस ईस्टर्न। तो क्या गुर्जर समाज, जो सचिन पायलट को कांग्रेस ने सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया, डिप्टी सीएम के पद से भी हटाया, जिसको बीजेपी इस बार अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, तो कांग्रेस को अगर जीतना है, तो जो भी सर्वे दिखा रहा है कांग्रेस जीत रही है, इसका मतलब है कि गुर्जर समाज का वोट शायद कांग्रेस के पास अभी भी पड़ा है। लेकिन कुछ भी अटकलें लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे एनालिसिस होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज की डेट में इलेक्शन एनालिसिस पोस्टमार्टम एनालिसिस हो गई है, क्योंकि वोट शेयर गैप इतना कम है कि कोई भी प्रेडिक्ट कर पाना किसी भी सर्वे एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 से 5% का गैप भी शायद ना रहे अगर इस तरह का आंकड़ा आता है तो। जी, लेकिन अमिताभ जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है राजस्थान में। जो बात कही जाती है कि यहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदलती है, और जैसा पिछली बार भी हुआ था, बीजेपी काफ़ी पीछे रह गई थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन ऐसा इस बार होता दिख नहीं रहा। अगर मान लीजिए बीजेपी आगे भी रहती है तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रह रही, कम से कम एग्जिट पोल ही कह रहे हैं। मतलब कांग्रेस जैसा पहले 20 या 50 सीटों पे सिमट जाती थी जब वो हारती थी, तो इस बार अगर हारती भी है, जो एग्जिट पोल्स उसको कह रहे हैं कि हार रही है, और अगर वो सही है तो भी 70-80 के आसपास मुझे लगता है नंबर दिखा रहे हैं सारे एग्जिट पोल। तो इसका मतलब एक दो चीज इसमें यह है कि जो गहलोत की जो स्कीम्स जो उन्होंने अनाउंस करी हैं उसका एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इकोनॉमी एक पेन पॉइंट है, और जो उन्होंने 500 रुपये सिलेंडर मुहैया कराया लोगों को, और जो हेल्थ स्कीम है उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको मिला है, नंबर 1। दूसरा, कैंपेन उन्होंने बीजेपी के मुकाबले बहुत पहले शुरू कर दी, और बीजेपी एक डिवाइडेड हाउस यहाँ पर है, क्योंकि आप देखेंगे तो अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन
दोनों पदों पर बीजेपी ने पिछले 4-5 साल में चेंजेस करे हैं, यानी बीजेपी की लीडरशिप जो है यहाँ पे वो सेटल्ड नहीं है। जबकि कांग्रेस में पोस्टरों में तो गहलोत ही क्लियर है, हालांकि विरोध होता रहा है, द्वंद्व चलता रहा है सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, लेकिन गहलोत क्लियर लीडर, हर पोस्टर पर उनका चेहरा। और इस साल बजट जब उन्होंने अनाउंस किया उसके बाद से ही कैंपेन चालू कर दिया, और बीजेपी का जो कैंपेन है वो काफी लेट शुरू हुआ है। और पिछले 4 सालों में जो बेरोजगारी की जो दर है सबसे ज्यादा है राजस्थान में, जो रेप केसेस में नंबर में, इन मुद्दों को क्योंकि सेटल्ड लीडरशिप नहीं थी बीजेपी की, इसको बखूबी ढंग से किसी ने उठाया नहीं पिछले 4 सालों में, और वो प्रधानमंत्री मोदी को आकर के लास्ट लेग में उठाना पड़ा। तो इसकी वजह से हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो हमें एक कांटे की टक्कर देती हुई जी अमिताभ जी, जाहिर तौर पर जो तोड़ने की हालत में। जी कांटे की टक्कर लग सकती। वापस आपका रुख करेंगे और जाट, गुजर और मीणा जो आप बता रहे थे ढूंढाड़ को लेकर, उस पर भी और शेखावटी पर भी बात करेंगे। इस वक्त मनोज राजौरिया, इस वक्त बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से आप दावा कर रहे थे इस बार की आप पूरा परफॉर्मेंस दोहराने का जो आपका 2013 का लगातार दावा कर रहे थे, पहले आप 150 का जिक्र कर रहे थे, हालांकि फिर घटते घटते 125 पे वो आया, और अब एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो मुकाबला लगभग बराबर दिख रहा है। अमिताभ जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, पोल स्ट्रैटेजिस्ट, उनका भी कहना है कि बड़ा कन्फ्यूजन है राजस्थान में, कोई क्लियर पिक्चर है नहीं। दावे आपके नेता जरूर कर रहे हैं कि आप राजस्थान में सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कन्फ्यूजन जैसी कोई बात दूर तक भी नहीं है। जिस तरीके से पिछले चुनाव के दौरान अभी हमने जो जमीन पे काम किया और जनता की भावना को जाना है, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता यहाँ पर पीड़ित थी कांग्रेस की गहलोत सरकार से। राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को बदलना चाहती थी, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे बेरोजगार को साथ में जो पेपर लीक का मामला हो। राजस्थान की जनता ने मन बना रखा है कि वो यहाँ पे परिवर्तन करेगी और भाजपा की सरकार लाएगी। और जहां तक आपके एग्जिट पोल के सीटों की जो आंकड़े की बात है, मैं सभी जो एग्जिट पोल की एजेंसीज है उनको बधाई देता हूं कि वो कम से कम मेहनत करते हैं, चाहे उनके सोर्सेज कैसे भी हों और कितने सटीक होंगे। लेकिन मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चैलेंज जरूर कर सकता हूं कि मैं जमीन पे रहता हूं, मुझे मालूम है, और मेरे संसदीय क्षेत्र में जो कि बहुत ही कठिन क्षेत्र माना जाता है भाजपा की दृष्टि से, वहां पे भी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो राजस्थान में हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, और ऐसा ऐतिहासिक मैंडेट भाजपा को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 10 साल के अंदर जी मनोज जी, आप बने रहिएगा। आप हालांकि जिस इलाके से आते हैं काफ़ी सेंसिटिव इलाका है राजस्थान में, और पोलिंग भी वहाँ ज़्यादा देखने को मिली है। इस वक्त सवाई माधोपुर से जो कैंडिडेट थे बीजेपी के सांसद, आप ही के राज्यसभा साथी किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। किरोड़ी लाल जी, मुझे याद है मैंने आपसे बात भी की थी चुनाव से पहले, आपने कहा था कि मेरी तो पेटी पैक हो गई है सवाई माधोपुर में, और इस बार भारी बहुमत से सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और मैं तो दूसरी सीटों पर प्रचार करने जा रहा हूं। लेकिन बहुत कंफर्टेबल पोजीशन आपकी दिख नहीं रही है आंकड़ों के हिसाब से एग्जिट पोल में। रहा है जो कह रहा है उसका एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है जी। मैं 30 से 50 हजार के बीच में जीतूंगा मैं खुद, और मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं सर, स्टेट की, आपकी सीट की नहीं कर रहा है। मैं ओवरऑल बात ये कह रहा हूँ, मेरी खुद 62 जगह से डिमांड आई थी, 22 जगह में घूमा हूँ, और जो टफेस्ट एरिया कहते थे, मेरा जिला सवाई माधोपुर में 4 सीट जीत रहे हैं, दौसा में 5 सीट जीत रहे हैं, करौली में 3 सीट आ रही हैं, भरतपुर में 8 में से 6 सीट जीत रहे हैं, मेरे बगल की जमोरामगढ़ जीत रहे हैं, और निवाई, चाकसू, ये सब हम विनिंग ईस्टर्न राजस्थान की 28 में से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है जी। ये मैं बड़े विश्वास के साथ और कह रहा हूँ, ये चुनाव पार्टी ने लड़ा, बड़ी मजबूती से लड़ा है। किरोड़ी लाल जी, लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को जो उम्मीदवार थे कई जगह बगावत का भी सामना करना पड़ा, कई जो ऐसे लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने टिकट काट दिया, वो बागी हो गए। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? और अखिलेश, हम बता दें खुद किरोड़ी लाल मीणा अपने बागी का सामना कर रहे थे, आशा मीणा का आपकी सीट पर किरोड़ी लाल जी। हाँ बिल्कुल, बागी कई जगह थे, जयपुर में बागी थे, मेरे यहाँ बागी थे, कुछ प्रायोजित बागी थे, और वो बागी हैं
उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे कमिटेड वर्कर है, हमारे विचारधारा से जुड़े हुए वोट हैं, विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और मजबूत नेटवर्क हमारे पास पार्टी का है। उसके आधार पर हम जीतेंगे। बागी प्रभावी नहीं रहे, बागी थोड़े बहुत वोटों में सिमट जाएंगे। मैं आपको लेकिन कह- किरोड़ी लाल जी, जो एग्जिट पोल की भविष्यवाणी है, इसमें बीजेपी को कई एग्जिट पोल आगे दिखा रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा बहुमत मिलता हुआ या कंफर्टेबल मेजोरिटी जिसको कहा जाता है वो मिलते हुए उसकी भविष्यवाणी नहीं हो रही थी। तो अगर ऐसे में अगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े के आसपास रहती है तो फिर तो आपको इनमें से किसी की जरूरत पड़ सकती है अगर ये जीत करके आएंगे तो। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ 130 प्लस भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आएगी। एग्जिट पोल ठीक है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। एग्जिट पोल तो एग्जिट होता है, वो एकदम करेक्ट नहीं होता। और जब मतदान के परिणाम आएंगे, जब आपको मिलेगा कि सरकार के खिलाफ गुस्सा लोगों में कितना था, भ्रष्टाचार को लेकर था, पेपर लीक को लेकर था। भ्रष्टाचार में तो अब तक लॉकरों में पैसे निकल रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतना बेकार थी कि अपन आप अंदाज नहीं लगा सकते। 13 साल की बच्चे के साथ गैंगरेप किया जाए और उसको भट्टी में फेंक दिया जाए, तो ये पराकाष्ठा रही है भ्रष्टाचार की और अपने तुष्टीकरण की, लॉ एंड ऑर्डर की और पेपर लीक की। ये जनता के पटल पर चिपक गया था, तो जनता ने बदला लिया है इसका। लेकिन किरोड़ी लाल जी, जो मुद्दे आप बता रहे हैं, अगर एग्जिट पोल ठीक है, आप विश्वास ना करें, लेकिन 2018 का एग्जिट पोल राजस्थान में वो यही एजेंसियां थी कमोबेश और वो सटीक गया था। और हर नेता जब जिसके खिलाफ आंकड़े होते हैं वो उनको नकारते हैं, जाहिर तौर पर आप कर सकते हैं। लेकिन जो मुद्दे आप बता रहे हैं उसके बावजूद आप और कांग्रेस में और आपके बीच में टक्कर बराबर दिख रही है एग्जिट पोल्स के हिसाब से। लेकिन मैं रात दिन जनता के बीच में रहता हूँ। करीबन 13 जिले तो ऐसे जिसमें सतत में 70 सीटों पर 5 साल तक घुमा हूँ और अब 22 सीटों पर मेरे को जाने का मौका मिला है। मैं बाकायदा प्रचार करके आया हूँ। मेरा पोल, मेरे को 45 साल हो गए राजनीतिक जीवन में, 100% भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, 120 से प्लस आएगा। और सर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ये जो एक तीसरी शक्ति बनाने का प्रयास राजस्थान में किया गया, हनुमान बेनीवाल और अन्य जो छोटी पार्टियां थी इन्होंने मिलकर के, इनका प्रदर्शन आप किस तरह से देखते हैं, क्या करेंगे ये? नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है। आइदर बीजेपी और कांग्रेस, जो वो तीसरी शक्ति को, तीसरे पावर सेंटर को यहाँ कोई जगह ही नहीं है राजस्थान में। मानसिकता लोगों की बीजेपी और कांग्रेस यही है। जी, तो आपका मानना है कि वो जो रिवाज चलते रहा राजस्थान में वो बरकरार रहेगा? राजस्थान को वैसे भी रिवाजों का प्रदेश बोलते हैं, तो राजस्थान अपनी रिवाज नहीं छोड़ना चाहता, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बरकरार रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया किरोड़ी लाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सिलसिला एग्जिट पोल्स पर एनालिसिस का जारी रहेगा।